बच्चों, आज जो है वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। कल जो आप लोगों ने कमेंट्स किया कि सर बहुत अच्छा क्लास रहा, मुझे भी काफी खुशी हुआ। इस तरह से कमेंट्स करते रहिए। अगर क्लास सही लगता है तो क्या होता है कि पढ़ाने का मन करता है। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है, जो हम 2 नंबर पे है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये लिखा क्या है, यही तो समझ में नहीं आता है। ठीक है ना। तो पहले बच्चे हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये लिखा क्या है उसको समझेंगे, फिर जो है हम इसे करेंगे। 2-3 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो इस तरह के हर सवाल हमारे दिमाग में आ जाएगा। या इंग्लिश में बोला जाए तो ये कोई पॉजिटिव इंटीगर अगर होता है, ठीक है ना, तो वो पॉजिटिव ऑड अगर होना है तो उसे 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होगा। मतलब विषम होने के लिए 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होगा। अब देखो 6q बोला हुआ है, तो चलो यार हम एक करते हैं, 6 का जो है ना टेबल ही लिख डालते हैं। चलो लिख दिया ना, फटाफट फटाफट लिख रहा हूं भाई, जल्दी जल्दी कर रहा हूं, 2 मिनट में समझा दूंगा। तो देखो 6 कम 6 से 6 10 से 7 लिख दिया, बात खत्म हो गई। अब यूक्लिड साहब ने क्या बोला है, ए बराबर होता है BQ+R। ये बी क्या है, ये बी भाजक है, ठीक है ना। यहां 6 क्या है, भाजक के रूप में है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ए 6q+R है तो R मतलब शेषफल का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक होगा, वो 0 से लेके 6 तक का होगा। ये तो पहले कर चुके हैं। तो कहने का मतलब R की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, यहां तक होगा। तो यहां पर एक्चुअली हमें बोला जा रहा है कि भैया ए 6+0 भी हो सकता है, ए का मान 6q+1 भी हो सकता है। क्योंकि ये देखो, ये 6q+0, ये 6q+1, ये 6q+2, या ए का वैल्यू 6q+3 भी हो सकता है, ए का वैल्यू 6q+4 हो सकता है, ए का वैल्यू 6q+5 हो सकता है। ये किसने बोला, यूक्लिड साहब ने बोला कि अगर भैया अगर आपका कोई भाजक जो है 6 है तो कोई भी संख्या होगा, या तो शेषफल 0 होगा या शेषफल 1 से 5 होगा, ठीक है। लेकिन यहां बोला गया कि नहीं भाई, उतना में नहीं चलेगा, आपको प्रूफ करना है कि अगर विषम संख्या है, मतलब जो संख्या 2 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, तो वो केवल इसी 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होगा। चलो यार करके देखते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा टेबल फटाफट बना लेते हैं। देखो मेरा जो एनिमेशन है ना, बहुत फास्ट तो नहीं है लेकिन स्लो भी नहीं है। तुमसे जब तक मैं बात कर रहा हूं, देखो टेबल बन गया ना, बस थोड़ी सी तो बाकी है, बस बन बन गया बन गया बन गया बन गया। अब देखो मेरे पास टेबल बन गया। अब हमें क्या करना है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम भी यूक्लिड साहब की तरह है, ठीक है। तो चलो पहले हमने शेषफल 0 लिख दिया। अब देखो शेषफल यहाँ 1 लिख दिया। अब देखो शेषफल यहाँ 2 लिख दिया, शेषफल 3 लिख दिया, शेषफल 4 लिख दिया, शेषफल 5 लिख दिया। क्यों लिखा, यही तो बचेगा ना, यही तो बोला है यूक्लिड साहब ने, ठीक है ना। ठीक है, उनके प्रमेय को कर रहे हैं हम। तो चलो 6 के साथ अगर 0 जोड़ेंगे, 12 के साथ 0 जोड़ेंगे, 18 के साथ 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा। अरे क्या बात बोलना है, 6 के साथ जोड़ेंगे 0 तो 6 होगा, 12 के साथ 0 जोड़ेंगे 12 होगा, 18 के साथ 0 जोड़ेंगे, किसी के साथ 0 जोड़ेंगे तो वो संख्या ही होगा। अब देखो 0 जोड़ने पर ये देखो एक अजीब सी बात हो गई। ये देखो 6q+0 था ना, अब q में हमने मान को चेंज करता गया। देखो 1 2 3 4 से लेकर 10 तक को मान चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब 10 मान चेंज करने के बाद भी देख रहे हैं सब जो है सम संख्या है, क्योंकि सब 2 से कटेगा। सम संख्या मतलब
इवन नंबर मतलब सम संख्या, मतलब जो 2 से करता है, 6 भी करता है, 12 भी करता है, 18 भी करता है, 24 से करता है, 30 भी करता है, 60 भी करता है, 54 भी करता है, 48 भी करता है, 42 भी करता है, सब 2 से भागा जाएगा, तो ये पूरा सम संख्या हुआ। तो मतलब 6 प्लस 0 अगर होगा, ठीक है ना, इस फॉर्म में होगा, तो विषम संख्या नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया यहां पर, इसलिए हमें ये 6 प्लस 0 बोला भी नहीं है। हमने 6 अवस्था में एक अवस्था में नहीं निकलेगा, ये तो पता चल गया 6 प्लस 0 में नहीं निकलेगा। अच्छा, सब में अगर एक जोड़ते हैं, चलो फटाफट जोड़ के देख लेते हैं। 6 में एक जोड़ेंगे 7, 12 में एक जोड़ेंगे 13, 18 में एक जोड़ेंगे 19, 24 में एक जोड़ेंगे 25, 30 में एक जोड़ेंगे 31। देखो ये इस तरह करके 60 में एक जोड़ेंगे 61। अब देखो इसमें सब 7, 3, 9, 5, 1, 7, 3, 9, 5, 1, मतलब ये कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगा। अब 2 से अगर नहीं कटेगा तो ये सारे संख्या क्या है, देख के ही तो पता चल रहा है ना, सब विषम संख्या है, सारे के सारे विषम संख्या है, सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। तो हमें क्या पता चल गया कि देखो ये कौन से फॉर्म में अभी हम हैं, हम a बराबर 6q+1 है। देखो 6 + 1 7, 6q यहां पे हमने 2 ले लिया q का मान, 12 में एक जोड़ा 13, 6q 18 है, एक जोड़ दिया 19, 6q 24 में एक जोड़ा 25। तो ये 6q+1 जो है, ये देखो हमें पता चल गया कि सारा का सारा जो है संख्या, वो हर हालत में आपका कुछ भी कर लो, कोई भी करोड़ों करोड़ों की संख्या ले लो, हर हालत में वो विषम होगा। चलो अब 2 जोड़ के देखते हैं फटाफट। 6 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 12 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 18 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 24 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 30 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 32 होगा, इस तरह 60 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 62 होगा। ये किस फॉर्म में है, देखो 6q+2, 6 यहां q 2 हो गया, 6q+2, मतलब इस फॉर्मेट में हम देख रहे हैं ना, a बराबर 6q+2। अब देखो 6q+2, देखो ये 8 है, 4 है, 0 है, 6 है, 2 है, 8 है, 4 है, 0 है, 6 है, 2 है, मतलब सारा का सारा 2 से कटेगा, तो मतलब सारा का सारा सम संख्या हुआ, विषम नहीं है। तो हमें एक चीज पता, दूसरा फिर चला, 6q+2 अगर होता है तो वो सम संख्या पैदा करेगा, वो विषम संख्या नहीं पैदा करेगा। तो इसके लिए यहां पर नहीं लिए क्या लिखा गया है, मतलब अगर विषम पूर्णांक चाहिए तो 6q+2 नहीं चलेगा। अब जरा 3 जोड़ के देख लेते हैं, चलो फटाफट कर लेते हैं। 3 जोड़ने का मतलब 6q+3 फॉर्म में अभी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम 6 के साथ 3 जोड़ेंगे 9, 12 के साथ 3 जोड़ेंगे 15, 18 के साथ 3 जोड़ेंगे 21, 24 के साथ 3 जोड़ेंगे 27, 30 के साथ 3 जोड़ेंगे 33, उसी तरह 60 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 63। अब देखो 9, 5, 1, 7, 3, 9, 5, 1, 7, 3, मतलब सारे के सारे क्या हैं, विषम संख्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस फॉर्मेट में देखते हैं 6q+3, तो सारे के सारा जो संख्या आ रहा है वो विषम संख्या है। तो मतलब ये 6q+3 ठीक है, एकदम ठीक है। तो फिर ये हमने देखा, देखो हमें कॉपी पे ऐसे नहीं लिखना है, हम तो इसे समझ रहे हैं, हम इसको एक बार समझ लेंगे तो इसमें जितना भी ट्विस्टिंग का सवाल है सब कर डालेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। अब 2 ही तो है, 6 के साथ 4 जोड़ते हैं 10, 12 के 4 जोड़ते हैं 16, 18 के साथ 4 जोड़ते हैं 22, 24 के साथ 4 जोड़ते हैं 28, देखो ये हो गया 64। अब ये सब देखो तुम्हारे 2 से कट रहे हैं, तो मतलब 6q+4 जो है ये सम संख्या को जन्म देगा, तो मतलब ये भी गलत है। अब हम 5 जोड़ के देखते हैं, लास्ट वाला 6q+5, यहां भी देखो दिया है 6q+5, 6 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा, फिर 12 के साथ 5 जोड़ेंगे 17 होगा, 18 के साथ 5 जोड़ेंगे 23 होगा, 24 के साथ 5 जोड़ेंगे 29 होगा, 30 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 35 होगा, 60 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 65 होगा। अब देखो 11, 17, 23, 29, 35, 41, 17, 47, 53, 59, 65 सब आपका विषम संख्या है। तो मतलब x3+5 बराबर जो होता है क्या होता है, सारे के सारे विषम संख्या होते हैं। तो मतलब ये 3 जो है 6 संभावना जो था उसमें देखा, अगर आपको विषम चाहिए
तो 3 संभावना ही सही होगा, ये संभावना में हमें सम संख्या देगा। बस यही समझना था, इसको लिखना नहीं है। अब टॉपर्स अपने कॉपी पे कैसे लिखेंगे, आप भी टॉपर्स बनेंगे ना। तो चलिए हम इसको पहले देख लेते हैं एक बार। अब हम ओरिजिनल सवाल को करेंगे, ऐसे टॉपर जैसे लिखता है वैसे हम लिखेंगे, चलो ठीक है ना। तो हम सॉल्यूशन में लिखा है कि दर्शाना है, वी हैव टू प्रूव a बराबर 6q+1, 6q प्लस a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, मतलब पॉजिटिव ऑड इंटीगर होगा या होल नंबर होगा, ठीक है। तो यहां पर जो है हमें इसे दर्शाना है, पहले इसको लिखना होगा। हाँ, फिर हमें क्या करना होगा, फिर माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। a जो है धनात्मक तो है लेकिन विषम है, ऑड है। और b जो है हमें क्या दिया है, 6 दिया है। देखो 6q+1, 6q+3, 6q+5, तो b का मान क्या है, b का मान 6 है। क्यों, क्योंकि भाई b का मान 6 है। क्यों, क्योंकि a बराबर bq+r होता है, यही तो यूक्लिड साहब ने बोल के गया था ना। तो अब हमारा अगर मैं 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 1 2 3 4 5 होते हैं। अरे भैया यही तो हमने प्रूफ किया हुआ था ना, अभी तो हमने देखा कि यही हमने प्रूफ किया हुआ था, ठीक है ना। अगर शेष जो बचेगा 0 1 2 3 4 5 यही बचेगा, यही तो हमने बात किया हुआ था, यही हमने समझा था यहां पर। तो चलिए आगे फिर से देख लेते हैं उसे। अरे चलो ये मिट गया, एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहां पे 1 2 3 4 5 होगा, ठीक है। अब देखो आर का मान क्या होगा, वही है ना, 0 से लेके 5 तक होगा। अब हम क्या करते हैं यहां पर, देखो अब तो हम टॉपर्स की तरह लिखेंगे ना। तो फिर क्या, देखो 6q को हम कैसे तोड़ देंगे, 2 × 3q। ये दो क्या दिखाता है, ये सम संख्या है। अब देखो सम संख्या के साथ अगर तुम्हें विषम संख्या चाहिए तो उसके साथ विषम संख्या जोड़ना होगा, ठीक है। अब देखो 0 क्या है, विषम संख्या नहीं है। तो विषम संख्या क्या है, क्या क्या है, तो हम यहां पे देख लेते हैं। विषम संख्या यहां पर 1 है, ठीक है। विषम संख्या 3 है और एक 5 है। तो मतलब है कि अगर ये सम संख्या है और हमें विषम संख्या चाहिए तो हमें इसके साथ जो है 6q के साथ जो है +1 +3 +5 करना होगा, मतलब ये और ये करना होगा, तभी जाके जो हमें विषम ये क्या कहते हैं संख्या मिलेगा। बस तुम्हें इतना ही लिखना है, लेकिन तुम समझ सको, आप समझ सकें, इसके लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा करके, कितना लगा यार, 5 मिनट तो ज्यादा लगा। 5 मिनट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन दिमाग से सारी की सारी जो है प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं। ओ भैया, ठीक है। हाँ भाई, थक तो नहीं गए, ऐसा तो नहीं हो रहा है, नींद तो नहीं आ रहा है ना। चलो अभी बहुत पूछ पढ़ना है। चलो अब सेकंड सवाल पे आते हैं। बोलता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो इसमें सीधी बात का है, इस तरह के सवाल जो हैं तो क्या बोल रहा है कि 616 आदमी को तो आप कितने ग्रुप में बांटेंगे कि 32 सदस्य वाला जो आर्मी बैंड है उसको उसके पीछे लगा सकते हैं। मतलब 616 का जो लाइन है, एक लाइन में तो 616 कितना होगा, तो आप उसको कितने टुकड़े में बांटेंगे जिससे हर टुकड़े में बैंड पार्टी का एक टीम हो सकता है। तो इसके लिए सिंपल है यार, इसको जानने के लिए 616 को हम 32 से जो है मसा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, फटाफट पता है आपको, कल भी क्या था,
32 को 616 से दिया तो देखो यहाँ 61 है, तो 2 बार तो नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। एक बार गया तो 32 हुआ, तो हमारा यहाँ पे 11 से 2 गया 9, 29 हुआ। और देखो ये 6 उतर के यहाँ आ गया, 296 हो गया। अब देखो 32 से जो है 296 कितना बार जाएगा, देखो 3 9 27, 9 बार तो जा सकता है, 29 है यहाँ पर। तो क्या करेगा, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में रहा, 1 3 9 27 और 1 28 चला जाएगा। तो हमने 9 दिया, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में रहा, 1 3 9 27 और 1 28, 288 हो गया। इसको लेस करेंगे, 16 से 8 लेस करेंगे, 6 से तो 8 नहीं होगा, यहां से एक पैंचा लेंगे, 16 से 8 लेस करेंगे तो 8 होगा। अब देखो 32 में अब तो कुछ नहीं उतारने वाला चीज नहीं है, 6 तो उतर चुका है, तो 32 को हम भाग नहीं दे सकते 8 में, और हम क्या निकाल रहे हैं, अभी मौसा निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन विधि से, लंबी भाग प्रक्रिया से। तो कल मैंने दिखाया था, फिर हम 8 इधर ले गए, 32 को अंदर डाल दिया और 4 अठे 32 हो गया। और जब हमने शेषफल 0 निकलता है तो उस वक्त का जो भाजक होता है वही क्या होता है, वही आपका एचसीएफ होता है। तो मतलब इस 616 आदमी के टीम को, पैरेट के टीम को 8 भागों में बांटोगे, और 32 सदस्य वाला आर्मी बैंड जो है, एक तो आर्मी बैंड में तब 4-4 सदस्य रखोगे, तो सब 616 को 8 जो अगर तुमने ये बना दिया, लाइन बना लिया, हर लाइन में 4-4 बैंड बजाने वाले रहेंगे। इसका मतलब यही हुआ। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, वो 8 होगा। इस तरह करके उत्तर को सुंदर साफ करके लिखना है भैया बोर्ड में, तभी नंबर आएगा। ठीक है ना। अब आते हैं एक और करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। देखो भाई, यूक्लिड के साहब की तरह हम लोग भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। क्या है कि ये सब समझने के लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत होता है, 2-4 मिनट लगते हैं। चलो हम भी करते हैं। तो चलो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसको हम लिखेंगे नहीं, ये हम समझने के लिए कर रहे हैं। इसको कॉपी पे लिखना नहीं है, इसको खाली समझना है। चलो एम का मान मान लेते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 भी हो सकता है। चलो मान लिया मैंने। अब इसका वर्ग करने की बात करता है। चलो मैं 2 का वर्ग करता हूं, माने 2 दूनी 4 हुआ, 3 का वर्ग किया 9 हुआ, 4 का वर्ग किया 16 हुआ, 5 का वर्ग किया 25 हुआ, 6 का वर्ग किया 36 हुआ, 7 का वर्ग किया 49 हुआ, 8 का वर्ग किया 64 हुआ, 9 का वर्ग किया 81 हुआ। हम भी यूक्लिड साहब की तरह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो फिर हमें क्या बोलता है, अब देखो यहां पर देखो, हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को 1 से गुणा किया, 1 कर दिया। तो इस 1 को हमने, 1 को क्या हम m मान सकते हैं, इसको लाल रंग में लिख दिया। तो ये किस फॉर्म में है, ये 4 जो है 3m+1 में है। देखो 3 एक कम 3 प्लस 1 4, 4 को तो हम इसे तोड़ सकते हैं, तो ये 3m+1 फॉर्म में है। अब देखो 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुने 3, m को हमने 3 मान लिया, तो ये 3m के फॉर्म में है। समझो, मतलब 9 को हम 3m लिख सकते हैं, यहाँ पे m आपका 3 है, और यहां पर 4 को हम 3m+1 के रूप में लिखेंगे, यहां पर m का मान 1 है। देखो m का मान बदलता जाता है, मतलब एक गुणक है इसके साथ, +1 है। 4 का क्या लिखेंगे, 16 का, 16 का लिख सकते हैं, चूंकि 3 का हम गुणक में करना है, 3 5 15+1, 5 को हमने m मान लिया, तो ये भी 3m+1 हो गया। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब 25 को कैसे लिखेंगे, 3 को 8 से गुना किया, 3 अठे 24 प्लस 1, 8 को m ले लिया, तो 3m+1। उसी तरह हम 6 का हम करते हैं, 36 होता है, 36 मतलब 12 तिया 36, 3 अब 12 को हमने m मान लिया, तो 3m हो गया। उसी तरह हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, तो 16 तिया 48 प्लस 1 49 हुआ, 16 को हमने m मान लिया, तो ये 3m+1 है। तो ये जो चीज है, 8 का स्क्वायर है, मतलब 8 का स्क्वायर 8 अट्ठे 64 होगा, तो 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 तिया क्या होगा, 63 होगा। ठीक है ना। अब 21 को हमने m मान लिया,
तो 3m प्लस 1। तो देखो ये 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 3m प्लस 1 3m प्लस 1 81 क्या है 327 से 3m हुआ। तो मतलब हमने देखा यार, किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं हमको 3m या 3m प्लस 1 के रूप में ही आता है। ये तो हमने समझा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा a प्लस बी हुजूर वाला आप लोगों को कितना फॉर्मूला याद है। अब देखो a प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सबको पता है। बोले ये सर ये ए बी स्क्वायर क्यों ये सब करते हैं आप लोग। देखो इससे क्या होता है, बड़ी बड़ी आपका मैथ जो है वो छोटे में हो जाता है, ठीक है ना। जरा इसको समझते हैं। देखो ये तो फॉर्मूला है ना। अब देखो हमने देखो ए को हमने लाल में लिखा है, बी को हमने ग्रीन में लिखा है, ठीक है। चलो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो देखो एक हम 2 का स्क्वायर क्या 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है। अब इस फॉर्मूला में बैठा के देखते हैं। देखो एक लाल है, इसकी जगह एक हमने इसमें किया, 2 को तोड़ रहे हैं तो 1 प्लस 1 कर रहे हैं। बी जो है ये ग्रीन है तो इसलिए भी ग्रीन किया। अब देखो ए का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर 2ab, तो मतलब 2 गुने ए 1 है बी 1 है, तो ये हो गया बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हुआ, बी भी 1 है यहाँ पर। तो फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो ये एक का स्क्वायर एक, 2 को गुना किया एक 2 हुआ, 2 एकम 2, एक का एक 2 एक 3 एक 4। मतलब हम ऐसे कर रहे थे और अभी हम जब अलजेब्रा फॉर्मूला लगा के देखे तो देखे कि दोनों का रिजल्ट जो है एक ही होता है, ठीक है ना। एक और लगा के देख लेते हैं, क्योंकि ये बाद में जब हम आपको अलजेब्रा वगैरह जब आप पढ़ेंगे उस तरीके से ये सब चीजें फिर मैं याद दिला दूंगा, बहुत काम का आएगा आपको। अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर। अब चलो इसके लिए हम 5 को तोड़ते हैं। 5 को कैसे तोड़ेंगे, 2 प्लस 3 कर दिया, a को 2 मान लिया, b को 3 मान लिया, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा 5 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है ना। अब देखो इसको हम इस फॉर्मूला में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2a तो 2 गुने 2 गुने बी, यहाँ बी हमारा 3 है, प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 और 3 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4। यहाँ देखो 2 दूनी 4 4 3 12, ये जोड़ा 3 का स्क्वायर बराबर 9, सब जोड़ दिया तो क्या हो गया 25 हो गया। तो यहां पर जैसे देखे कि हम फॉर्मूला लगा देते हैं तो हमको यहाँ पे दिखता बहुत ज्यादा बड़ी है, हमको क्या लगता है कि सर इतना करते हैं, ऐसे सीधे कर देते ना 50-25। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं आती है तो फिर हमें इस तरह से अलजेब्रा से काफी ज्यादा सहूलियत मिलता है। चलो अब, लेकिन हमको ये करना नहीं था, हम आपको समझा रहे थे। अब हमें करना है, अब हमें टॉपर की तरह लिखना है। तो दर्शाना क्या है हमें, ए स्क्वायर बराबर या तो 3m होगा और 3m प्लस 1 होगा। अभी हमने करके देखा है ना, या 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। लेकिन हमें अभी जो करना है किससे करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से करना है, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहारे इसको करना है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, हम यूक्लिड साहब का प्रमेयिका क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बहुत बार हो चुका है। अब मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b जो है हमें यहां से पता चल जाता है कि b क्या है। यहाँ पे देखो ये b 3m है, मतलब b जो है 3 का है, तो हमने यहां पर b को 3 ले लिया। अब देखो r क्या हो सकता है, हम जानते हैं कि अगर यूक्लिड साहब ने जब बताया था तब हमें एक चीज और बता दिया था कि r जो है b से छोटा होगा, सुन्ना और सुन्ना से बड़ा हो सकता है। मतलब r जो है, ठीक है ना, वो 3 से छोटा होगा क्योंकि b मेरा 3 है, और 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। मतलब 3 ही संख्या होगा ना, 0 होगा 1 होगा 2 होगा, यही 3 संख्या होने की संभावना है। अब इसको हम लगाना शुरू करते हैं। अब a तब a बराबर 3q प्लस r, इसको पाने के लिए हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं। a बराबर क्या हो सकता है 3q प्लस 0 हो सकता है, अगर शेषफल 0 है तो 3 संभावना बनी है ना। दूसरा क्या हो सकता है, शेषफल 1 हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है, या a तीसरा भी हो सकता है 3q प्लस 2 हो सकता है, चौथा कोई संख्या हो ही नहीं सकता है। अब हमें क्या करना है,
अब हमको तीनों कंडीशन को लेना है यहाँ पर। अब ए स्क्वायर को पहला ले लेते हैं, 3q + 0 है, तो स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, इधर a का स्क्वायर, तो ये 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर होगा। अब अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 और ब्रैकेट के अंदर में 3q स्क्वायर हो गया। अब देखो इस 3q स्क्वायर को तो हम m मान सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं यदि m बराबर 3 स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो 3q स्क्वायर जो है उसे तो हमने m मान ले लिया है, तो a स्क्वायर बराबर 3m का फॉर्म, मतलब ये फॉर्म में हो गया। तो हमें पता चला पहला जो 3q + 1 को अगर हम इस फॉर्म में कोई संख्या होगा उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उससे हमें a स्क्वायर बराबर 3m फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, देखो हम वहां समझे हैं और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल कर रहे हैं समझने के लिए। पीछे लोग, आप लोग बहुत बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है, समझने के लिए वहां, अब टॉपर की तरह लिखने के लिए कैसे लिखोगे उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है ना। अब दूसरी हम संभावना पे आते हैं, बोलते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि ये एक दूसरी संभावना थी। ठीक है ना, ये 3q + 1 जो है ये तो एक संभावना थी, ये एक संभावना था, ये एक संभावना था, ये एक संभावना था। क्यों से शेष आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऐसी बात बोली गई थी। ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ भैया, a स्क्वायर अगर को हम ले लेते हैं उसे कि a स्क्वायर बराबर 3q + 1 होल स्क्वायर, तो पहले फॉर्मूला का भी जरूरत होगा। हाँ अच्छा, फॉर्मूला यहां दे दिया है, a + b होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अभी हमने पीछे इसका डिस्कशन भी किया है। अब देखिए a स्क्वायर मतलब क्या है, अब देखो 3q का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर होगा, ये a मान लिया, ये b मान लिया, तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर होगा। अब 2ab है, तो देखो 2 गुने 3 6q गुने b तो 1 है, तो ये 6q होगा। b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, है ना, तो ये क्या होगा, 9q स्क्वायर + 6q + 1 a स्क्वायर बराबर हो गया। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर लिखा और यहां से 9 और 6 है, मेरे को 3 बाहर रखना है, देखो कि 3m है तो 3 को हमें बाहर रखना है, तो रख दिया, तो +3q स्क्वायर + 2q। इस ऐसे हम लोग क्यों कर रहे हैं बार बार, क्योंकि m जो है 3 जो है हमारा विभाजक होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए 3 को कॉमन निकालते हैं, 3q स्क्वायर + 2q + 1 हुआ। अब 3q स्क्वायर + 2q को अगर m ले लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 3m + 1। देखो 3q स्क्वायर + 2q की जगह पे तो m आ गया, तो 3m + 1, ये क्या हो गया, ये देखो हमने 3m + 1 के रूप में हमें मिला। अब तीसरा क्या है, तीसरा बचा हुआ है 3q + 2, अब इसको भी करते हैं, अब इसको भी फॉर्मूला बैठाना होगा। तो देखो यहां पे 3q + 2 है, तो अगर इसको मैं a लिख लेता हूं, ठीक है ना, इसको इसको जगह पे हम मैं a लिख लेता हूं और 2 के जगह पर मैं b लिख लेता हूं, तो फिर माजरा क्या होगा। तो देखो पहला है कि a स्क्वायर है, a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर है, 3q का स्क्वायर मतलब 3 × 9 और q स्क्वायर हो गया। फिर देखो 2ab होता है, तो फिर क्या हुआ, यहां पे 2 गुना 3a, ठीक है ना, और b मेरा 2 है। ठीक है, तो कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 × 12, ठीक है ना, ये 12q हुआ। ठीक है ना, a मेरा ये 3q था ना, हाँ ये q हो गया, तो ये 12q हो गया। देखो फिर b मेरा 2 है, b मेरा 2 है ना, यहाँ पे b मेरा 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरह से हम, हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर 12q + 3 + 1। अब देखो इसमें से तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं ना, इधर भी 9 है, इधर भी 12 है, इधर भी 3 है, और हमें 3 इसलिए लेना है कि बराबर ये देखो 3m के फॉर्म में हो रहा है, सब 3 है,
तो 3 को तो बाहर निकालना ही है कि 3 मेरा डिवाइजर है। तो इसके लिए हमने क्या किया, 3 को बाहर निकाल दिया। तो फिर क्या हुआ, 3 निकाल दिया तो देखो ये 9 3 हो गया, 3 चौके 12, इसलिए 3 जैसे निकाल दिया ये 4 हो गया। यहां 3 निकाल दिए तो 3 एक कम 3, अंदर 1 रह गया। अब इसको अगर मैं m पकड़ लेता हूं, ठीक है ना, स्टाइल तो वही है। ए स्क्वायर m बराबर क्या किया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m पकड़ लिया, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर देखो ये तो तुम्हारा m हो गया ना, ये जब m हो गया तो ये 3m प्लस 1 हो गया। देखो फिर वही फॉर्मेट में आ गया 3m प्लस 1। तो इस तरह इससे क्या साबित होता है, इस तरह यह सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग केवल 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। देखिए टॉपर लोग ऐसे लिखते हैं, आप किसी भी इसको देखिए, लिखिएगा इसी क्रम में, साफ सुंदर बोर्ड में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, फेयर कीजिए, क्योंकि मार्क्स तभी को मिलेगा, मास्टर जी को देख के ही लगता है कि हाँ इस बच्चा ने सब कर लिया है, ठीक है ना। तो इस पे जरूर बहुत बहुत ध्यान देना, क्योंकि स्कूल में जो कर रहे थे, अब तो बोर्ड का एग्जाम है। अब बोर्ड के एग्जाम के जो टीचर देखते हैं वो आपकी कॉपी देखने के लिए नहीं बैठे हैं, उनको दिखाना है आपको, इसलिए सुंदर व्यवस्थित लिखना है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अरे यार तुम सो गए क्या, अरे ये तो यार नाक भी डाक, अरे यार खर्राटे ले रहा है ये तो। अरे भैया एक ही तो सवाल है, बस एक सवाल है, चलो शुरू कर देते हैं। उठ जाओ भैया उठ जाओ। हाँ, बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बोलता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके बताइए कि किसी का घन जो होगा 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 होगा। तो चलिए हम करते हैं इसे। तो माना कि वही देखो लिखने का स्टाइल वही है, अब हम सीधे सीधे समझाएंगे। क्या है कि हमने तोड़ तोड़ के 2 बार 3 बार समझा दिया आपको। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम क्या लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर जो है बी से छोटा होगा, शून्य के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा, लेकिन बी भाजक से छोटा होगा। अब देखिए यहां पर अगर मैं b को 3 रखता हूं तो यहां पर क्या हो जाता है, 3 इंटू 9q है ना, 9m है ना, 9m मतलब 3q हो गया प्लस r हो गया। तो कहने का मतलब यहां मेरा डिवाइजर 3 है, तो मतलब ये जो है मेरा r जो है शेषफल जो है 0 1 2 यही हो सकता है, 3 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 3 से हम कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, इसलिए ए का 3 स्थिति पैदा हो जाता है। ठीक है, देखो पहले जैसे किया था उसी स्टाइल में मैंने इसको कर दिया है। तो तुम्हारा ए क्या हो सकता है, 9q प्लस 0 9q प्लस 1 9q प्लस 2, क्योंकि 3 को 3 से गुणा कर दोगे तो फिर 9q हो जाएगा। और देखने के लिए क्या है, ये तुम्हारा तुमने इसको 3 को बाहर रखा है, तो तुम्हारा ये जो है r जो है तुम्हारा 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। यही तो है ना, अभी तक तो ये समझ ही गए होंगे कि a का मान जो है यही 3 हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर r o होगा, 3 स्थिति है, देखो r अगर 0 होगा, शेषफल अगर 0 होगा, तो फिर हालात कैसी होंगी उसे थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है r अगर 0 है तो फिर क्या होगा, a बराबर 9q प्लस 0 होगा, यही है ना, r अगर 0 है तो यही होगा। अब a का क्यूब करेंगे तो मतलब 9 का क्यूब करेंगे, ठीक है ना, 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 9 9 81, 81 को 9 से गुना करना है, मतलब 729 होता है। 729 अगर आपका होता है, ठीक है, तो 729 में से हम 9 कॉमन करके 81 को बाहर रख दिया, ये 81 क्यूब 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 को हमने अंदर रख दिया, 9 को बाहर रख दिया, क्यों, हमें 9m फॉर्म में लाना है। तो हम अब मानते हैं m बराबर 81 क्यूब क्यूब, तो ये a क्यूब बराबर क्या होगा, 9m हो गया, है ना।
तो देखो a क्यूब बराबर 9m हो गया। अगर हम r को है 9q प्लस 1 ये स्टेज में लेते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यूब करना होगा। फॉर्मूला तो याद है बाबा, देखो a प्लस बी होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होता है तो कमेंट्स करके बता देंगे, मैं एक ऐसा ट्रिक्स दे दूंगा जिससे आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके हम मान को रखते हैं। देखो a तो 9q है और b आपका क्या है 1 है, तो इसमें अगर हम वैल्यू बैठाएंगे तो क्या होगा, 9 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे 729 क्यू क्यूब होगा, ठीक है। अब है कि 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर क्या है 9q है, तो 9q को वर्ग करेंगे तो क्या होगा 81 क्यू स्क्वायर, 81 क्यू स्क्वायर को 81 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 243 होगा, तो 243 क्यू स्क्वायर। तीसरा क्या है आपका जो है, ठीक है 3ab स्क्वायर है, तो यहां पर आपका 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 27 क्यू हुआ, b तो 1 है, तो b तो 1 है तो 1 ही होगा, तो 27 क्यू हो गया। प्लस जो है ये देखो b क्यूब मतलब 1 का क्यूब है, चूंकि ये देखो एक साथ रखा 1 क्योंकि इसके अंदर में सब क्यू है तो इसको एक साथ रख दिया, 1 को एक साथ रख दिया। अब क्या करते हैं, अब देखो इसमें से 9 अगर हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं तो 729 से 9 लेंगे, ले लेंगे तो अंदर 81 रह जाएगा। 243 को अगर हम उससे 9 कॉमन ले लेते हैं, मतलब 9 से भाग दे देते हैं तो 27 बचेगा। 27 अगर है तो 9 से अगर भाग देंगे तो 3 क्यों 9 27 होता है। तो ये अब इसको अगर हम m मान लेते हैं तो क्या लिखेंगे, यदि m बराबर 81 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, तो फिर क्या हो जाएगा, ये a क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1, क्योंकि ये तो मेरा क्या है, ये मेरा m है प्लस 1। तो देखा कि फिर हमने देखा कि हमारे पास एक ही चीज आ रहा है 9m प्लस 1। अब एक तीसरी स्थिति है 9q प्लस 2 लेते हैं, चलो उसे भी लेते हैं। तो फिर हमें दोनों तरफ अब क्यूब करना होगा, कहे कि a क्यूब बराबर निकालना है, तो a क्यूब बराबर 9q प्लस 2 क्यूब। अब देखो 9q का क्यूब जब हमने किया था 729 क्यू क्यूब हुआ था, यहां पर भी देखो तो यहां भी तो वही होने वाला है, तो a क्यूब बराबर 729 क्यू क्यूब ये हो गया। लेकिन यहां b में मेरा 2 था, अब 3a स्क्वायर b, ठीक है ना, तो 3a स्क्वायर क्या होता है 9 9 81, 81 को 3 से अगर गुना करेंगे तो 243 होगा, लेकिन b तो मेरा 2 है, 243 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 486 होगा, ठीक है। अब देखो ये तीसरे में क्या आ गया, तीसरे में आ गया 3ab स्क्वायर। अब ये देखो 3 और हमारा a क्या है 9q है, तो 9 तिया 27 क्यू हुआ। अब 27 को b स्क्वायर है, b मेरा क्या है 2 है, 27 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 108 क्यूब, ठीक है। प्लस अब मेरा क्या है b क्यूब होगा, ठीक है ना, ये b क्यूब होगा। अब b मेरा क्या है 2 है, 2 को क्यूब करेंगे तो 8 होगा। तो इस तरह से हमारा a क्यूब का पूरा मान निकल गया। अब इसमें से हम 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखो 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8 हुआ। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर इसको मैं अगर m ले लेता हूं, 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू को m मान लेता हूं, ये क्या हो जाता है 9m प्लस 8, तो एक क्यूब क्या बराबर हो जाएगा, ओ सॉरी यहां पे गलती हो गया यार, यहां पर तुम्हारा जो है ये एक नहीं होगा, ये 9m प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक था। तो यहां पर देखो ये 9m प्लस 8 ये भी, तो हमने देखा तीन स्थिति ही पैदा होती है, 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये एकदम आपने सही तरीके से समझा होगा, ठीक है।
कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब आगे की क्लास के लिए बात करते हैं, लेकिन हाँ, इसके लिए तो आपको यह भी लिखना है, इस तरह सिद्ध होता है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, केवल 3m फिर रह गया इसमें यार, इसमें गलतियां रह गई है। 3m, 3m+1 और 3m+8, ठीक है ना। ये तीन रूप में जो है किसी चीज का घन करेंगे, किसी संख्या का, तो हमें इसी रूप में प्राप्त होगा, ठीक है ना। इसका मतलब यही निकला। तो आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा, आशा करता हूं। अब आगे का क्लास, अब देखो ये क्लास जो थे ना बड़े थे, क्यों बड़े थे कि इसमें कुछ चीज लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। आगे के क्लास में सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए एक क्लास में खत्म कर देंगे। खाली थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता है, अभी भी मैंने देखा है कि संख्या को पहचानने में होता है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। फिर किसी दशमलव के प्रसार जो है उसे कैसे करना है, इन चार चीजों में प्रॉब्लम होता है। लेकिन यार एक बात जान लेना, एनिमेटेड फिगर से अगर आप पढ़ते हैं या तो ये समझने में आसान है। और फिर बोलूंगा कल, फिर मैं फिर से ले आऊंगा, और अगले क्लास तक का इंतजार कीजिए कल तक। और एक चीज बता रहा हूं कि अगर आपने पहले भी क्लास कर लिया है तो देखो, मैं नए अंदाज में पढ़ाता हूं, तो इससे क्या है कि आप में थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन रह गया होगा, वो कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाता है। और अपने दोस्तों को भी दो, उन्हें बताओ कि तुम्हें कैसे किस तरह के एनिमेटेड क्लास में पढ़ते हो, क्योंकि इससे उनको भी मिलेगा और तुम्हें बताने का तो मौका मिलेगा ना। चलो फिर, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर मुझे सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलना। तो चलिए कल फिर मिलेंगे।